आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मुरीद आ गया। आजकल तो मिठाई होती है, उस जमाने में पेड़े होते थे, तो पेड़ों की एक टोकरी लाया, यूं समझ ले मिठाई का डब्बा लाया। आला हजरत ने फरमाया कैसे आए हो? हुजूर जियारत करनी थी। फरमाया कोई हुक्म मेरे लिए? का जियारत। भाई बात ये छोटी है, लेकिन इन बातों का पस मंजर देखो और आज के जमाने में इन बातों को परखो तो देखो दीन किस तरह बेचा जा रहा है। मिठाई का डब्बा लाया है, क्या हुक्म था? का जियारत करनी थी। कोई बात तो बताओ। का जियारत करनी थी। आला हजरत ने ना वो मिठाई का डब्बा तालिब इल्म को कहा पेड़े जाओ घर दे आओ। वो घर दे आया तो थोड़ी देर के बाद मुरीद कहने लगा हुजूर एक तावीज भी चाहिए था। फरमाया फकीर ने तो 2-3 दफा पूछा कोई हुक्म, तो आपने कहा सिर्फ जियारत। अच्छा तावीज भी चाहिए? कागज कलम मंगाया, तावीज लिखने लगे और तालिब इल्म से कहा वो डब्बा तो ले आओ घर से मिठाई का। वो बच्चा अंदर से गया, डब्बा लाया। ओ भाई, ये वो लोग थे जो फिर हक कहा करते थे, इसलिए कि दौलत असर अंदाज नहीं होती थी। ये मुरीद को इसलिए डांट लेते थे कि इनकी नजर मुरीद की जेब पर नहीं होती थी। ये इसलिए उसको सख्ती करते थे कि इन्हें ये नहीं था कि भाग गया तो रोजी रोटी कैसे चलेगी। कहा आला हजरत फाजिल डब्बा लाओ, तो वो घर से डब्बा मिठाई का उठा लाए। आला हजरत ने तावीज भी दिया। वो कहता है जब डब्बा आया ना तो आला हजरत ने हुक्म दिया ना डब्बा भी मंगाओ। अब उन लफ्जों में जलाल इतना था कि मैं घबरा गया, पता नहीं अब क्या बनेगा। मैं बोल ना सका, डब्बा आ गया। आला हजरत ने वो मिठाई का डब्बा भी वापस किया और तावीज भी दिया और एक जुमला कह के नमाज पढ़ने चले गए। एक जुमला फरमाने लगे अपना मिठाई का डब्बा ले जा, अहमद रजा तावीज बेचा नहीं करता, हमारे यहाँ तावीज उठा चला जा। तूने मैंने पहले कहा था किस काम आए। इन मामूली बातों का ख्याल फरमाते और अपनी जिंदगी बड़ी बेनियाजी के साथ। बड़े बड़े नवाब आया करते। नवाब ऑफ रामपुर आए और आके दरवाजे पे खड़े हुए, का मिलने आया हूं। फरमाया फकीर के घर में कोई ऐसी जगह ही नहीं जहां आपको बिठा सको। कहा आप कभी तशरीफ ले आइए। तो फरमाने लगे मुझे बादशाहों के दरबार में जाने के आदाब नहीं आते, मैं नहीं जाया करता। बेनियाजी के साथ जिंदगी गुजारी और उनकी तालीमात के अंदर भी उतनी बेनियाजी है। तालीमात के अंदर भी उतनी बेनियाजी है। मैंने रात भी कहा था, फिर बात दोहराता हूं। एक शख्स ने कहा जनाब, उसने लंबे बाल रखे हुए थे, बाल कंधों तक, मर्द अगर जुल्फे समझ के रखे तो कंधों तक, बल्कि कंधों से भी थोड़े ऊपर ही बेहतर है। कंधों के नीचे यूं बाल लटकाए हुए। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ तो आपने फरमाया बाल कटवाओ, कंधों तक जायज है। कहने लगा मेरे पीर ने भी रखे हुए हैं जी मेरे। तो फाजिल बरेलवी ने एक जुमला कहा और आज जितने ये जुमला याद रख लें और सुनाए उन लोगों को जो भांत भांत की बोलियां बोलते और हमारे खाते पढ़ते। कहा जी मेरे पीर ने भी रखे। एक जुमला आला हजरत का हजारों लेक्चरों पर भारी है। फरमाने लगे क्या कहा? तेरे पीर ने भी रखे। फरमाया शरीयत नबी पाक की चलेगी, तेरे पीर साहब की नहीं चलेगी। शरीयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चलेगी, तेरे पीर साहब की संभाल के रख। अगर तेरे पीर ने रखे हुए तेने कटवा, वो फेले हराम करेगा तो तू भी करेगा। बिल्कुल किसी सूरत भी दुरुस्त नहीं है, मना फरमा दिया 100%। और लोग आज कहते हैं, मुझे एक शख्स कहने लगा जी ओ हाजी साहब से तो मुश्किल था को बंदा बचे। मैं क्या कहते क्या थे वैसे? सवाल जवाब तो कहते क्या थे? वो जो प्रोपेगेंडा है उसमें कहते क्या थे? फाजिल बरेलवी का कमाल ये है कि उन्होंने शरीयत देखी, बड़ा छोटा आदमी शरीयत देखी। शरीयत क्या कहती है? मारारा शरीफ पीर खाना है, वहां तशरीफ ले गए। तो जब वहां पहुंचे तो एक मुरीद था, वो आ गया, तपला सनंगियां उठाई हुए, कवाली होगी। आला हज़रत ने फरमाया तुमने वो हदीस नहीं पढ़ी? नबी पाक ने फरमाया मैं मज़ामीर तोड़ने आया हूं, मैं गाने बाजे तोड़ने आया हूं। और सही बुखारी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाने बाजे के साथ इज़हारे बेजारी फरमाया। क्यों लेके आए हो? उसने कहा जी कुछ माहौल बनेगा। फरमाया मेरा पीर खाना है, मैं यहां तुम्हें कोई गैर शरीयत करने की इजाजत बिल्कुल। पीर खाने के अंदर डट गए, पीर खाने में। वो लोगों को बताया अगर बुजुर्गों की औलादें भी बिगड़ने लगे तो उन्हें भी समझाना चाहिए। अगर बुजुर्गों के बच्चे भी कहीं बिगड़ने लगे तो उन्हें भी तंबीहात। यहाँ मौलवी साहब की दाढ़ी छोटी हो मुट्ठी से तो 100 फतवा आ जाता है, और पीर साहब की जितनी मर्जी हो
वो खत्म नबूवत की सदारत करके चले जाते हैं, कहते फकीर होंगे ने। ये कैसा फकर है? गाड़ी से उतरा है ये 1.25 करोड़ की, और ये बता रहा है कि सारे दीन का बोझ मैंने उठाया हुआ है, तुझसे तो दाढ़ी का बोझ नहीं उठाया जा रहा, तो तू पूरे दीन का भाई कैसे उठाए? आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह पीर साहब के साहिबजादे आए, पोते आए मिलने, पोते 2 अंगूठियां पहनी हुई थी। आला हजरत फरमाने लगे एक मुझे नहीं दे देते तोहफे में? उन्होंने उतार के दे दी, उनके पोस्टल एड्रेस पे भेज दी वो अंगूठी, और साथ खत लिख के भेजा, कहा हुजूर मेरा हक था तोहफे देने का, लेकिन गुजारिश ये है मैंने तोहफा कबूल कर लिया, वापस भेज रहा हूं, मेहरबानी करें। आप 2 अंगूठियां पहनेंगे तो कौम किधर जाएगी? आप अगर एक से ज्यादा अंगूठी पहनेंगे तो लोगों को हम इस मसले पर कैसे मुतमईन करेंगे? तो भाई अपनी जिंदगी उन्होंने बड़ी दलेरी के साथ, बड़े मुजाहिदे के साथ शरीयत के हर मामले में, हर जुज में, हर कोने में कौम की रहनुमाई फरमाई, छोटी से लेकर बड़ी तक हर चीज। और आप बड़े सख्त मुखालिफ थे हिंदुआना रसूमात के। आज हमारे यहाँ बहुत सारे लोग सवाल नहीं करते बेटी की शादी करनी है मेरी मदद करो, तो एक शख्स ने आके आपसे पूछा, कहा कि बेटी की शादी करनी है, फरमाया क्यों मांगता फिरता है, क्या जरूरत है? तो जो है मेरी बात पर, क्यों मांग रहे हो? का बेटी की शादी करनी है। फरमाया बेटी की शादी के लिए मांगने की क्या जरूरत है? और आला हज़रत के फतावा में मौजूद है, किसी ने कहा तो हुजूर उम्रे पे जाना है, हज पे जाना है, उसके लिए किसी से मदद तलब करना। फरमाया खबरदार, अशद नाजायज है, अशद। जब तेरे ऊपर अल्लाह तुझे माल देगा तो अल्लाह हज भी उसी वक्त तेरे ऊपर फर्ज करेगा। तुझे इजाजत नहीं कि तू कहता फिरे किसी चौधरी के दरवाजे पे जाके कहे मुझे भी भेज दो। दूसरा तर्जुमा ये है कि जब रब रसूल चाहेंगे खुद तेरे लिए असबाब पैदा फरमा देंगे। तुझे इजाजत नहीं है दस्ते सवाल दराज कर। कहा मैंने बेटी की शादी करनी है। आला हज़रत फरमाने लगे क्यों सवाल करते हो? कहने लगे जहेज देना है। फरमाया जहेज तो हिंदुआना रस्म है, इस्लाम तो इसको पसंद ही नहीं करता। किसके यहाँ शादी करनी है? का मुसलमानों में। तो फरमाया वो मुतालबा कर रहे। का हुजूर बस ऐसी कुछ बात है। फरमाया उन्हें समझाना चाहिए, ना कि तुझे भीख मांगनी चाहिए। अपने अंदर से रसूमात खत्म करना चाहिए, ना कि हमें अपनी इज्जत खत्म कर देनी चाहिए। आज कितनी सारी रसूमात है जिन पर लोग अमल कर रहे हैं, किस कदर ज्यादा मसाइल है हमारे लिए। उसका पस मंजर ये है कि मेहंदी हमने हिंदुओं से ली है, जवान लड़कियों का लड़कों पर फूल फेंकना हमने हिंदुओं से लिया है, ये सारे लंबे चौड़े जहेज के सिलसिले, ये सारे मुतालबे करके मांगना, ये सारा हमने हिंदुओं से लिया है। और उसके लिए कितने घर हैं जो जोड़ते जा रहे हैं। फरमाया हिंदुआना रस्में पूरी करने के लिए तुम भीख मांगोगे? तो फिर उस शख्स को 2 जुमलों में बात समझाई। फरमाने लगे चुप करके दरवाजा रसूल पे झुक, नबी पाक के तरीके के मुताबिक चल, तेरी इज्जत भी बची रहेगी और तेरा वकार भी अल्लाह कायम फरमा देगा। उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर हर उस पहलू पर मुसलमानों की रहनुमाई फरमाई, हर उस पहलू पर जहां किसी के भटकने का खदशा था।